नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसके पिछले वीडियोस में मैंने लेटेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर जो कि अपडेटेड हैं, जो कि फरवरी 2025 तक का अपडेटेड था, कि कौन से व्यक्ति किस पोस्ट पे और किस विभाग में विराजमान है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, जो कि इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स, जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स, इन सारे करंट अफेयर्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। तो आप जा करके हमारे चैनल पे जा करके विजिट करके आप उस सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, या किसी भी, जैसे बिहार आईटीआई कैट का आने वाला है, या कोई भी बच्चे जैसे 10th एग्ज़ाम पास किए हैं, तो 10th एग्ज़ाम पास करने के बाद किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। जैसे कि आपको जनवरी का करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और आपके खुद के नॉलेज को गेन करने के लिए भी करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उसके लिए भी आप हमारा वीडियो देख सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ जो कि भारत के लोक नृत्य की, यानी कि भारत के अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोक नृत्य है, फेमस है। तो जैसा कि भारत के संस्कृति के उन नृत्य रूपों को लेकर के मैं लाया हूँ जो सदियों से हमारी परंपराओं का हिस्सा रहे हैं। ठीक है। जिसकी वजह से हमारी जो भारत की संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है। जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग डांस होता है, अलग अलग स्टेट में, जैसे साउथ में अलग होता है, नॉर्थ में अलग होता है, नॉर्थ ईस्ट में अलग होता है, फिर इधर राजस्थान तरफ अलग होता है, एमपी में अलग होता है, गुजरात में अलग होता है। तो सब अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोक नृत्य फेमस है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सारे लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये जो लोक नृत्य है ये हर एक एग्जाम में, सभी, जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी का, बैंकिंग का, एसएससी का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम होता है, तो इससे रिलेटेड, लोक नृत्य से रिलेटेड 1 या 2 नंबर क्वेश्चन तो आराम से पूछा जाता है। तो इसमें 90+ क्वेश्चंस होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा। ठीक है। आधे घंटे के अंदर इसको भी रैप अप करूंगा। ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य, यानी कि धमाल नृत्य, एक उत्कृष्ट कला शैली है। यानी कि द सिद्धि धमाल डांस, अ कल्चरल हेरिटेज ऑफ ओवर 300 ईयर्स, बिलोंग्स टू विच स्टेट। यानी कि सिद्धि धमाल जो डांस है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, जो 300 साल से भी पुराना लोक नृत्य है। तो वो गुजरात से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि गुजरात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो सिद्धि धमाल डांस है वो कहाँ का फेमस है, यानी कि कहाँ ये होता है एक सिद्धि धमाल लोक नृत्य, तो ये होता है गुजरात में। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिद्धि धमाल शिकार के प्रति सिद्धियों के जुनून को दर्शाता है। ठीक है। यानी सिद्धि धमाल जो डांस है वो किसके प्रति दर्शाता है, तो दर्शाता है शिकार के प्रति सिद्धियों के जुनून को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में एक संक्रामक बीमारी, यानी कि किस राज्य में एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद, खास तौर पर चेचक से उबरने पर, स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर ब्रीता नृत्य किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रीता नृत्य जो है वो किस लिए किया जाता है। तो संक्रामक बीमारी जो होता है, खासतौर पर जो चेचक है, उससे उबरने के बाद जो स्थानीय देवता होते हैं उसको धन्यवाद देने के लिए ब्रीता नृत्य किया जाता है। तो ये जो ब्रीता नृत्य है वो किस लिए फेमस है और कहाँ से फेमस, किस लिए फेमस है, तो संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद ये स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। और कहाँ फेमस है, तो ये है पश्चिम बंगाल में फेमस है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और इसके पहले का भी क्वेश्चन ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस है जो कि सारे एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है। ब्रीता नृत्य पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। ठीक है। बिहू नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी बिहू जो है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो वो है असम का। कहाँ का है, असम का लोक नृत्य है बिहू। ठीक है। बिहू असम का प्रमुख नृत्य है जो फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है ये, तो फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? महरी और गोटीपुआ क्या क्या, यानी कि महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो यह है उड़ीसा से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो महरी नृत्य जो है पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में किया जाता है और गोटीपुआ नृत्य युवा लड़कों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मटकी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटकी जो होता है नृत्य वो किस राज्य से रिलेटेड है? तो वो है एमपी से रिलेटेड। ठीक है, एमपी से रिलेटेड यानी कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो वह घूमर। जैसे होता है ना घूमर घूमर करके एक सॉन्ग भी आया था। ठीक है, तो ये घूमर नृत्य जो है राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, घूमर राजस्थान का राज्य का नृत्य है और यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दियों को वाले बर्तनों को संतुलित करते हैं? किस नृत्य में नर्तक जो होते हैं यानी डांसर जो होते हैं वो अपने सिर पर जलते हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित करते हैं? तो किस नृत्य में होता है? वो होता है चारी नृत्य में। ठीक है, चारी डांस में होता है। चारी नृत्य जो है ये भी राजस्थान में होता है। चारी नृत्य राजस्थान में किया जाने वाला लोक नृत्य है जिसमें बर्तन और दीपक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी राजस्थान से रिलेटेड है चारी नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौर मारिया नृत्य किस राज्य की एक नृत्य शैली है? गौर मारिया कहाँ की है? तो वह छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में गौर मारिया जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है नृत्य। ठीक है, गौर मारिया नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अबुझमाड़ पठार के माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो यह बस्तर क्षेत्र में अबुझमाड़ पठार के माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। और अगर ये क्वेश्चन नहीं ये एसएससी सीजीएल 2023 का था, ये क्वेश्चन नहीं कहीं पूछा गया है। ये भी पूछा जा सकता है आपके किसी भी एग्जाम में, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि एसएससी जीडी एग्जाम 2022 में आया हुआ है, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? तो चक्री नाम की जो पारंपरिक लोक नृत्य है वो किस जनजाति की महिलाएं करती है? वो करती है कंजर जाति की। ठीक है, यानी कि कंजर जनजाति की महिलाएं जो है चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती है। ठीक है, चक्री नृत्य कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पुस्तक है उसमें अपना नाम दर्ज किया है? वो क्या? नाट्य नृत्य। किसने किया है? तो नाट्य नृत्य ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है उसमें 2015 में अपना नाम दर्ज किया है। ठीक है, कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान सबसे बड़े नाट्य नृत्य का रिकॉर्ड बनाया गया था। कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान जो है सबसे बड़े नाट्य नृत्य का रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? सरहुल किस राज्य का यानी कि किस स्टेट का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? वह है झारखंड का। झारखंड की जो आदिवासी महिलाएं होती है उसके द्वारा ये जनजातीय त्यौहार है ये। ठीक है, झारखंड का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरहुल जो है झारखंड का एक प्रमुख जनजातीय त्यौहार है जो बसंत ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरहा नृत्य किस क्षेत्र की महिलाओं की व्यथा को दर्शाता है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? बिरहा डांस डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ वुमेन फ्रॉम विच रीजन हुज स्पाउसेस हैव गॉन अवे फ्रॉम होम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। यानी कि बिरहा जो है किस क्षेत्र की महिलाओं की व्यथा को दर्शाता है? जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि बिहार की आर्थिक व्यवस्था खराब है, वहाँ कोई औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है अलग अलग स्टेट में, जैसे बिहार यूपी के लोग होते हैं तो कई दिल्ली चले गए, कोई एमपी चले गए, कोई साउथ में चले गए, अलग अलग स्टेट में जो है रोजगार के लिए जाते हैं और वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ से इनकम करके फिर अपने घर में भेजते हैं। तो इसलिए उनके लिए फेमस है ये नृत्य जो कि बिरहा नृत्य बोला जाता है। तो ये बिहार में फेमस है, बिरहा जो है बिहार में फेमस है। ठीक है, याद करने का ट्रिक है बी से बिरहा, बी से बिहार। ठीक है, बिरहा जो है नृत्य बिहार का एक लोक नृत्य है जो उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाता है जिनके पति घर से दूर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कारगम तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है,
कारगम लोक नृत्य जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घेरिया नृत्य जो है गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, घेरिया नृत्य जो है गुजरात से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में गरबा, डांडिया, भवई सभी शामिल है। गुजरात में क्या क्या फेमस है? तो एक तो घेरिया हो गया, ठीक है, घेरिया, और दूसरा हो गया जैसे गरबा हो गया, डांडिया हो गया, भवई हो गया, ये सारे लोक नृत्य जो है गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की किस नृत्य शैली में कलाकार मोर की वेशभूषा धारण करते हैं? तमिलनाडु की किस नृत्य शैली में कलाकार मोर की वेशभूषा धारण करते हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिलाट्टम। महिलाट्टम जो होता है ये यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिलनाडु के किस नृत्य शैली में कलाकार मोर की वेशभूषा धारण करते हैं? तो है महिलाट्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि ढिमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा ये किया जाता है ढिमसा लोक नृत्य। ठीक है, पाइका नृत्य झारखंड में किस जनजाति द्वारा विशेष अतिथियों के स्वागत के लिए किया जाता है? पाइका नृत्य वो है मुंडा जनजाति द्वारा। ठीक है, मुंडा जनजाति द्वारा जो विशेष अतिथि के स्वागत के लिए किया जाता है, कौन सा डांस है? वो है पाइका नृत्य। ठीक है, पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा विशेष अतिथियों के स्वागत या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में नदी की देवी के सम्मान में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? ये एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया है। तो तमिलनाडु में नदी की देवी के सम्मान में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करकट्टम। करकट्टम हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और परपठन के मेल से बनती है? विच डांस स्टाइल ऑफ वेस्ट बंगाल कंबाइंस डांस, सिंगिंग, ड्रामा एंड रेसिटेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलकप। अलकप यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी CGL 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अलकप जो है उपयोग पौराणिक कहानियों, समाज में न्याय, अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के एक लोक नृत्य रनपा में किस भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है? तो रनपा में किस भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है? वो है कृष्णा। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा का जो है कृष्ण भगवान का जो है रनपा नृत्य के माध्यम से उनके जीवन चरित्र को दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है, किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? ये एमपी में हुआ है। ठीक है, यानी कि एमपी में कौन सा नृत्य उत्पन्न हुआ है? वो हुआ जवारा नृत्य, जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है, वो एमपी में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जवारा नृत्य जो अच्छी फसल का प्रतीक माना जाता है, मतलब जब अच्छा फसल होता है तो जवारा नृत्य वहाँ पे होता है एमपी में। ठीक है, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो वो बिहार में हुई थी। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो बिहार में हुई थी। ठीक है, बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का एक सांस्कृतिक लोक नृत्य है ये झिझिया, जो आश्विन महीने में किया जाता है, यानी कि दुर्गा पूजा के समय में किया जाता है। पारंपरिक रूप से 13 ताली यानी जो 23 नंबर क्वेश्चन है एसएससी CGL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान। ठीक है, ट्रेडिशनली द फोक डांस 13 थाली इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्न में से कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो वह भवई। भवई, ठीक है, तो भवई कहाँ से रिलेटेड है? तो गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, भवई नृत्य जो है मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। इसके पहले मैंने बताया था कि भवई हो गया, डांडिया हो गया, तो ये सब जो रिलेटेड है ये गुजरात से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर के नृत्य, नाटक, ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वह है राजस्थान से रिलेटेड। नृत्य, नाटक, ख्याल जो है वो राजस्थान से रिलेटेड है। एसएससी GD एग्जाम 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये भी राजस्थान से रिलेटेड है। कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। कालबेलिया को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो गरबा भी गुजरात से रिलेटेड है, ठीक है, जो नवरात्रि के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, तो वह है बयालता, बयालता, ठीक है, बयालता कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 29 नंबर, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था, तो ये भील जनजाति द्वारा किया गया था, ठीक है, किनके द्वारा किया गया था, तो भील जनजाति के द्वारा सरस्वती पूजा के दौरान घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था, ठीक है। जो घूमर कहाँ का फेमस है, तो वह राजस्थान का फेमस है, ठीक है। घूमर नृत्य भील जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा के लिए विकसित किया गया था। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है, यूपीएससी 2023 में पूछा गया था कि एमपी के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा की जाती है। एमपी के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा की जाती है, जिसे स्थानीय रूप से झेला कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मटकी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मटकी, ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कमर जनजाति द्वारा किया जाता है, तो कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य किया जाता है मध्य प्रदेश की कमर जनजाति द्वारा, तो वह तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश की कमर जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह अनुष्ठानिक नृत्य तेरह ताली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेरह ताली नृत्य, ठीक है। महिलाएं बैठकर इस नृत्य की प्रस्तुति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, एसएससी जीडी एग्जाम 2022 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है, वह छोलिया, छोलिया, छोलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है। छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात पर किया जाता है, कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात पर किया जाता है छोलिया, जो कि एक मार्शल आर्ट नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दसकठिया नृत्य किस राज्य का आदिवासी नृत्य है। दसकठिया जो नृत्य है वो किस राज्य का आदिवासी नृत्य है जो दो पुरुषों द्वारा पौराणिक कथाओं को चित्रित करता है। दसकठिया नृत्य किस राज्य का आदिवासी नृत्य है जो दो पुरुषों द्वारा पौराणिक कथाओं को चित्रित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, इसका जो उड़ीसा दसकठिया नृत्य जो है उड़ीसा का एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जिसमें दो पुरुष पौराणिक कथाओं का चित्रण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य। अभी इसके पहले ही पूछा गया था कि एमपी में ये होता है तेरह ताली नृत्य, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तेरह ताली नृत्य, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंजाब का मार्शल नृत्य रूप कौन सा है, तो वह है बागा नृत्य। बागा नृत्य जो है पंजाब का वो मार्शल आर्ट नृत्य माना जाता है इसको, ठीक है। मार्शल डांस फ्रॉम पंजाब, विच इज़ द मार्शल आर्ट डांस फ्रॉम पंजाब, तो बागा डांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की महिलाओं के द्वारा एक पारंपरिक लोक नृत्य लूर नृत्य किया जाता है। तो किस राज्य की महिलाओं के द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है, वह हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो हरियाणा की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, वह लूर नृत्य। और लूर नृत्य कहाँ होता है, तो हरियाणा में होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। ये जो लोक नृत्य ये फागुन महीने में होली के दौरान किया जाता है, जो कि लूर नृत्य इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोणार्क नृत्य महोत्सव, यानी कि कोणार्क जो नृत्य उत्सव होता है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो कोणार्क मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में ही कोणार्क नृत्य महोत्सव होगा ना। कोणार्क नृत्य जो उत्सव है ये कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में फेमस है और उड़ीसा में स्थित है, तो ये जो डांस होगा कोणार्क नृत्य उत्सव वो उड़ीसा में ही होगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क में सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि गंभीरा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है। गंभीरा नृत्य जो है किस राज्य का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है, तो वह है वेस्ट बंगाल का। कहाँ का है, तो वेस्ट बंगाल का है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है जो धार्मिक और सामाजिक विषयों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में भवाई तथा कालबेलिया पारंपरिक नृत्य शैलियों की उत्पत्ति हुई थी। तो भवाई और कालबेलिया कहाँ होता है, तो होता है राजस्थान में। कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। घूमर हो गया, भवाई हो गया, कालबेलिया हो गया। कालबेलिया जो सपेरा वाला था, अभी जस्ट मैंने इसके पहले रिपीट किया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी एग्जाम 2022 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झीका दसाई नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। झीका दसाई जो नृत्य है वो किस स्टेट से रिलेटेड है और किस जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो कि झीका दसाई नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, संथाल जनजाति द्वारा। कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, तो वह है दलखाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, वह है दलखाई, ठीक है, जो कि आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पंथी नृत्य किस राज्य का एक नृत्य रूप है। पंथी नृत्य किस राज्य का है, तो वह छत्तीसगढ़ का, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय द्वारा ये लोकनृत्य किया जाता है। तो सतनामी समुदाय द्वारा ये लोकनृत्य किया जाता है पंथी नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है कि केवल मालवा समुदाय की 43 नंबर क्वेश्चन ये है, एसएससी जीडी 2020 में पूछा गया है कि केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वह है फूलपति। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो किया जाता है फूलपति नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया ये, तो बिया हुला यानी कि बिया हुला गिद्धा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। इन विच इंडियन स्टेट इज द पॉपुलर वेडिंग डांस बिया हुला गिद्धा परफॉर्म्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की कथकली नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ है, तो वो हुआ है केरला से। कथकली केरला, क दोनों में है, तो ये केरला है, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये एसएससी सीएचएसएल 2015 में पूछा गया है। कथकली जो है केरला का शास्त्रीय नृत्य है जो अपने विशिष्ट मेकअप और विशेष लाइक जो वेशभूषा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया था कि कारबेलिया हो गया, भवाई हो गया, घूमर हो गया, ये सब राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 47 नंबर कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। वह सुबा नृत्य, सुबा नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निहंग सिख यानी कि निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका। निहंग सिख का जो योद्धाओं के लिए एक जो पारंपरिक लड़ाई शैली है जिसको हम लोग गतका के नाम से जानते हैं, तो गतका जो है जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से ये उत्पन्न हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ सिख ज़्यादा होंगे वहीं पे ये शैली ज़्यादा स्टार्ट की गई होगी, तो वो पंजाब से है। यानी कि पंजाब में सिखों की टोली रहती है, मतलब पंजाब में सिख ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए पंजाब से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, और इसमें क्या पूछा गया, बोला गया कि गतका एक प्रकार का पारंपरिक मार्शल आर्ट है जिसका अभ्यास निहंग सिखों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि नाट्य नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो नाट्य नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है यक्षगान नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो वह है कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यक्षगान जो है कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य है जो मिथकीय कथाओं पर आधारित होता है। किसके ऊपर आधारित होता है ये, तो मिथकीय कथाओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा का बाघा नाच किस हिंदू माह में किया जाता है। उड़ीसा का जो बाघा नाच होता है वो किस हिंदू माह में किया जाता है, वो किया जाता है चैत्र में, यानी कि चैत्र महीने में, यानी कि जो हिंदू मास होता है ना कि चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रो, ऐसे कर करके जो हिंदी का जो महीना होता है
तो चैत महीने में उड़ीसा का बाघा नाच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या करते हैं, तो नर्तक खुद को बाघ की तरह रंगते हैं, इसलिए इसको बाघा नाच बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर कि कर्मा नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो वह है एमपी का। ठीक है, एमपी के जो गोंड और बैगा जनजातियों द्वारा ये किया जाता है, तो कर्मा नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तमिलनाडु के किस लोक नृत्य ने, यानी कि जो 53 नंबर क्वेश्चन है, यूपीएससी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के किस लोक नृत्य में कलाकार सांप की वेशभूषा धारण करते हैं, तो किस लोक नृत्य में करते हैं ये, तो पामपट्टम नृत्य में करते हैं, पामपट्टम लोक नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर उम्मट आर्ट, यानी कि उम्मट आर्ट जो होता है निम्न में से किस स्थान में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, तो उम्मन आर्ट कहाँ किया जाता है, तो कुर्ग में किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ किया जाता है, तो कुर्ग में किया जाता है, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करता है। उम्मट आर्ट जो है कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है, तो वह है स्वांग। पारंपरिक रंगमंच कौन सा है हरियाणा का, तो वह है स्वांग। ठीक है, एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में पूछा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटाई ऋतु के बाद, यानी कि कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किया जाने वाला सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, तो वो हुई है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कामसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, कामसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, वह है कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है, विच इज फेमस आर्ट फॉर्म ऑफ कर्नाटका दैट कंबाइंस डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप एंड स्टेज टेक्निक्स टू क्रिएट अ यूनिक एक्सपीरियंस, तो यह है यक्षगान, जिसको क्या बोलते हैं, यक्षगान। और ये जो लोक नृत्य है कर्नाटक से रिलेटेड है, जिसमें कि सारी चीज़ें रिलेटेड होती है, सारी चीज़ें कंबाइन होती है, जिससे इसमें डांस भी है, इसमें म्यूजिक भी है, इसमें डायलॉग भी है, इसमें कॉस्ट्यूम्स भी है, इसमें मेकअप भी है, और स्टेज टेक्निक का इस्तेमाल करके इसमें यूनिक एक्सपीरियंस को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यक्षगान। ठीक है, जो कि इसको क्या बोलते हैं, ये यक्षगान जो है कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य कला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया गया है, फ्रॉम विच इंग्लिश वर्ड इज द टर्म भांगड़ा डिराइव्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ भांगड़ा डांस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताल। कहाँ से लिया गया है ये, तो ये ताल से लिया गया है, रिदम से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा का संबंध जो ताल और संगीत की लय से है, न कि किसी पदार्थ या आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, जो कि यूपीएससी 2013 में पूछा गया है कि सत्रिया, यानी कि सत्रिया जो नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह है असम का। कहाँ का है, तो यह असम का है। ठीक है, सत्रिया नृत्य जो है कहाँ से रिलेटेड है, तो वो असम से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे महापुरुष सीमंत शंकर देव ने प्रारंभ किया था। तो उड़ीसा, ये जो असम का जो लोक नृत्य है सत्रिया, ये किसने स्टार्ट किया था, तो इसे स्टार्ट किया था महापुरुष सीमंत शंकर देव ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूमर नृत्य, घूमर तो पहले बता चुका हूँ कि राजस्थान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धंगारी, यानी कि कौन सी, धंगारी गाजा नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तो वो महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है धंगारी गाजा लोक नृत्य। ठीक है, धंगार समुदाय के चरवाहों द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में किया जाने वाला ये लोक नृत्य है। तो धंगार जो समुदाय के लोग होते हैं उनके चरवाहों के द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में किया जाने वाला ये लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। गंभीरा, धाली और जात्रा आर फेमस डांसेस ऑफ विच स्टेट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
और ये जो नृत्य पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का ये हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है ये कि डंडारी मंडलियां कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान किस नृत्य का प्रदर्शन करती है। तो किस नृत्य का प्रदर्शन करती है, तो वो करती है गुसादी नृत्य का। ठीक है, गुसारी नृत्य का ये प्रदर्शन करती है। ये तेलंगाना के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है, यानी कि गुसादी नृत्य कहाँ से रिलेटेड है, ये तेलंगाना से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य के आदिवासी समुदाय से है। तो मुंडारी कहाँ का है, तो ये झारखंड से रिलेटेड है। ठीक है, मुंडारी नृत्य जो है झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामूहिक नृत्य जिसे हल्ली साका किस राज्य का मूल निवासी समूह नृत्य है। एक सामूहिक नृत्य जिसे हम लोग हल्ली साका के नाम से जानते हैं, तो यह जो हल्ली साका नृत्य है यह किस राज्य के मूल निवासी का ये समूह नृत्य है। तो वह गुजरात का, यानी कि ये गुजरात जो स्टेट है उसमें जो रहने वाले मूल निवासी हैं उनके लिए हल्ली साका जो है ये ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ डांस है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या करते हैं, हल्ली साका में युवक युवतियाँ जो है यानी कि युवक युवतियाँ दोनों ताली बजाकर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है 67 नंबर कि थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। थोड़ा मार्शल आर्ट डांस इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि थोड़ा खेल जो मार्शल आर्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से प्रचलित है। इसका 68 नंबर क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। विच फोक डांस डिपिक्ट्स द मिथिकल बैटल बिटवीन गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर। यानी कि कौन सा जो लोक नृत्य है देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। यह है डांडिया डांस। ठीक है, यानी डांडिया डांस में क्या क्या होता है, तो यानी कि देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच लोक नृत्य यानी कि कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है ये। ठीक है, डांडिया कब होता है, तो ये दुर्गा पूजा के दौरान होता है ये। लेकिन डांडिया का मतलब क्या होता है, किस लिए मनाया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो डांडिया के द्वारा हम लोग ये दिखाते हैं कि किस प्रकार दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था। जो महिषासुर जो असुर था उसका वध कैसे किया था, और उसका एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल डांस के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर कि रतबई भारत की किन जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। रतबई जो है वह भारत की किन जनजातियों से जुड़ी है ये, तो ये मेवाती जनजाति से जुड़ी है। ठीक है, रतबई जो है मेवाती जनजाति से जुड़ी हुई एक लोक नृत्य शैली है। ठीक है, ये मानसून के दौरान बड़े ड्रमों की संगत में किया जाता है ये मानसून के दौरान बड़े ड्रमों की संगत में किया जाता है ये डांस। ठीक है, रतबई डांस जो है मानसून के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये पंजाब का है, सबको पता है ये। ठीक है, जो फसल कटाई के समय किया जाता है। नेक्स्ट है चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो चरकुला कहाँ से रिलेटेड है, तो यह है यूपी से रिलेटेड। ठीक है, यूपी से रिलेटेड है और ये यूपीएससी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, चरकुला जो है नृत्य जो आमतौर पर होली के तीसरे दिन किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का और कौन कौन सा नृत्य है जो कि फेमस है, वो है रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी। यानी कि कथक जो है और रासलीला है, रामलीला है और ख्याल है, नौटंकी है, दादरा है और कजरी नृत्य है। तो ये सारे नृत्य जो हैं ये लाइक यूपी से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। झूमर नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। झूमर मुख्य रूप से किस राज्य की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है, तो झारखंड राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है झूमर। ठीक है, नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन है कि घुरेही नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। घुरेही कहाँ का है, तो वह हिमाचल प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। ठीक है, जो कि चंबा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा शिवरात्रि के दौरान किया जाने वाला भक्ति नृत्य है ये। ठीक है, कौन सा नृत्य है, घुरेही नृत्य, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिद्धा यानी कि गिद्धा जो है नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि गिद्धा जो नृत्य है वो नृत्य शैली जो है वो किस राज्य से संबंधित है, वो है लाइक पंजाब से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पंजाब से रिलेटेड है ये गिद्धा नृत्य शैली। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर कि उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है। उड़ीसा में कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? वो है कंधई। कंधई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंधई बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है और इसमें क्या है कि पावाकुथु केरल का कठपुतली नृत्य है, कठपुतली राजस्थान का है और पुतुल नाच बंगाल में किया जाता है। ठीक है। तो पुतुल जो है नाच बंगाल में किया जाता है और कठपुतली राजस्थान का है। ठीक है। पावाकुथु केरल का कठपुतली नृत्य है। तो पावाकुथु कहाँ का है? ये कठपुतली नृत्य है। तो ये केरल का कठपुतली नृत्य है, लेकिन कठपुतली जो है वो राजस्थान का है और पुतुल नाच जो है बंगाल में किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कर्मा पूजा के दौरान, यानी जो कर्मा पूजा होता है उसके दौरान कर्मा नृत्य किस ऋतु में किया जाता है? वो किया जाता है शिशिर ऋतु में, यानी कि विंटर सीजन में। ये कब किया जाता है? तो ये विंटर सीजन में किया जाता है। ठीक है। कर्मा नृत्य जो शरद ऋतु में कर्मा पूजा के अवसर पर किया जाता है, जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यानी भाद्रपद की जो हिंदी का महीना होता है, उसके बाद भाद्रपद है, उसके बाद आश्विन आता है, यानी कि दुर्गा पूजा आता है अक्टूबर, यानी कि ये समझ लीजिए कि सितंबर के लगभग में ये आता है। ठीक है। यानी कि सितंबर की एकादशी को मनाया जाता है ये। नेक्स्ट है कि लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये सीडीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन कि लावनी नृत्य जो है वो कहाँ, किस राज्य से रिलेटेड है, विच स्टेट से रिलेटेड है? तो वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है। ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, जो अपनी तेज लय और संगीत के लिए माना जाता है। मतलब कि इसमें लावनी नृत्य में क्या होता है कि बहुत तेजी लय से, यानी कि जल्दी जल्दी, मतलब स्पीड में इस गीत को गाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला बीरगासे नृत्य कौन सा नृत्य? तो बीरगासे नृत्य जो है वो किस राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है? तो किस राज्य में किया जाता है, किस स्थान से रिलेटेड है ये, और किस राज्य में किया जाता है? तो ये कर्नाटक में किया जाता है बीरगासे नृत्य। और कब किया जाता है? तो दशहरा उत्सव के दौरान किया जाता है। जैसे दशहरा उत्सव के दौरान डांडिया होता है ना ये गुजरात में, तो उसी प्रकार से जो ये बीरगासे नृत्य है ये कर्नाटक में होता है दशहरा उत्सव के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर कि लंबाडी नृत्य किस, लंबाडी जो नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी, तो यह किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो यह है बंजारा जनजाति का। ठीक है। यानी कि जो बंजारा जनजाति है वो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में है। तो इस जनजाति द्वारा लंबाडी नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। मतलब लंबाडी नृत्य का जो शुरुआत हुआ था वो बंजारा जनजाति से हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वह भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य जो है मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर कि झारखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य शैली कड़सा किस पात्र को लेकर किया जाता है? विच वेसल इज यूज्ड इन द काड़सा डांस परफॉर्म्ड बाय वोमेन इन झारखंड? तो ये कलश लेकर के, यानी कि कलश लेकर के ये एग्जाम ये जो किया जाता है। ठीक है। ये जो नृत्य शैली है कड़सा, इसमें कलश लेकर के और इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है। ये एसएससी जीडी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। जो कि कलश होता है मिट्टी का बर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर कि ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? विच ट्राइब परफॉर्म्स द ढिमसा फोक डांस? तो इसका करेक्ट आंसर है अराकू घाटी। कहाँ किया जाता है ये, किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये अराकू घाटी जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है। ढिमसा नृत्य जो है आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? वह गुग्गा। क्या है? तो गुग्गा जो है हरियाणा का लोक नृत्य है जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? कर्मा कहाँ से रिलेटेड है? तो वह छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है ये? छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह नृत्य जो है छत्तीसगढ़ के आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है, यानी दोनों मिलकर के ये लोक नृत्य करते हैं, कर्मा डांस। ठीक है। नेक्स्ट 85 नंबर एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन कि राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी किया जाता है? कालबेलिया बोलते हैं, कालबेलिया। ठीक है।
तो कालबेलिया नृत्य जो है, जिसको हम लोग सपेरा डांस भी कहते हैं, राजस्थान के द्वारा और राजस्थान में ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? तो वो मारूनी, यानी कि मारूनी नृत्य जो है वो राजस्थान का नृत्य रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो वह है तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो पारंपरिक नृत्य है वो दुर्गा पूजा यानी कि नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो वह गरबा। ठीक है, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये सब जो है नवरात्रि के दौरान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है कि बिरहोर नृत्य, यानी कि बिरहोर नृत्य जो होता है वह किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? वह है झारखंड का। तो बिरहोर नृत्य जो है वो झारखंड की जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक फेमस लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला कौन सा एक नृत्य रूप है? तो वह छम नृत्य। कौन सा नृत्य है? तो वह छम नृत्य, यानी कि बुरी आत्माओं से बचने के लिए बौद्धों द्वारा, यानी बौद्ध धर्म के द्वारा किया जाने वाला कौन सा एक नृत्य रूप है? वह छम नृत्य। ठीक है, यानी कि छम नृत्य जो है तिब्बती बौद्ध संस्कृति का एक अनूठा हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि यूनेस्को से मान्यता प्राप्त कौन सा एक लोक नृत्य है? तो यह है कालबेलिया नृत्य, यानी कि कालबेलिया नृत्य जो है, जो कि सपेरा डांस जिसको बोलते हैं, जो कि राजस्थान का फेमस है, उसको यूनेस्को द्वारा जो है मान्यता प्राप्त हुआ है। ठीक है, एसएससी जीडी 2022 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पौदास, यानी कि पौदास जो है वह किस राज्य का एक लोकप्रिय जो है लोक नृत्य है? पौदास किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? पौवादास इज पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर कि राठवा किस राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? राठवा जो है किस राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर ये नृत्य करते हैं? वो गुजरात का ये लोक नृत्य है, जो कि यहाँ के जो लोग हैं वो होली के अवसर पर ये राठवा नृत्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 93 नंबर लास्ट क्वेश्चन था। तो इस सीरीज का, इस वीडियो का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, राठवा जनजाति, यानी 90 प्लस क्वेश्चन इसमें मैंने कवर अप किया है, यानी कि टोटल 93 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर अप किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, यूपीएससी का हो गया, एसएससी का हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये आपके लिए भी और आपके दोस्त के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो सीरीज है, मतलब पूरा का पूरा इंडिया का जितना भी लोक नृत्य है, जहाँ तक मुझे पता है कि लगभग लोक नृत्य जो है मैंने इसमें कवर अप कर लिया है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर तो पक्के हो जाते हैं, ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, कम से कम एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं या अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।